सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भूगोल में नौवां चैप्टर एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, और उसमें कई सारे हेडिंग्स हो गए थे हमारे, जैसे कि फसल बीमा, सिंचाई सिंचाई और भारत में हरित क्रांति, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज का हमारा अगला हेडिंग है उच्च उत्पादक किस्मों के गुण, मेरिट्स ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अनाज की पुराने किस्मों की अपेक्षा उच्च उत्पादकता किस्मों के मुख्य लाभ निम्न प्रकार हैं। अब इसमें पहला सब हेडिंग है कम अवधि का जीवन चक्र, शॉर्टर लाइफ साइकिल। उच्च उत्पादक फसल की किस्मों का जीवन चक्र कम अवधि का होता है। इस तरह किसान एक वर्ष में अनेक फसल की खेती कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चावल तथा गेहूं के बीज अपने जीवन चक्र को लगभग क्रमशः 100 तथा 120 दिनों में पूरा कर लेते हैं। इसके विपरीत चावल तथा गेहूं की पुरानी किस्में लगभग 130 से 150 दिन में अपना जीवन चक्र पूरा करती हैं। अर्थात नए बीज की किस्म भूमि का कम समय के लिए उपयोग करती हैं, जिससे एक साल में 2 या 3 फसलें उगाना संभव होता है। अब दूसरा है सिंचाई के लिए जल का कम उपयोग, इकोनॉमीज ऑन इरिगेशन वाटर। अच्छी पैदावार के लिए उच्च उत्पादक फसल बीजों को अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इन किस्मों की प्रगति इकाई क्षेत्र में पैदावार अधिक होती है, परंतु गेहूं तथा चावल के प्रति क्विंटल पर जल की आवश्यकता के संदर्भ में यदि देखा जाए तो नए बीजों को पुराने किस्मों की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। इस तरह नए बीजों को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि फसलें कम अवधि में तैयार हो जाती हैं। तीसरा है अधिक रोजगार के अवसर, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। उच्च उत्पादक फसल की जातियों को अनुकूल वातावरण में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है तथा इस प्रकार इसके कारण अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। नए बीजों का प्रयोग करने से पहले देश के अधिकतर भाग में किसान, खासकर भारत के उत्तरी मैदान में, कृषि क्रियाकलापों के लिए मानसून के आगमन पर निर्भर थे। वास्तव में गर्मी के महीनों अप्रैल से मध्य जून तक में वे बेरोजगार रहते थे, अर्थात रबी फसल गेहूं, चना इत्यादि काटने के बाद। लेकिन किसानों तथा निर्भर श्रमिकों को पूरे वर्ष रोजगार मिला रहता है। चौथा है उच्च उत्पादक फसल बीज सभी के लिए समान रूप से लाभकारी, न्यूट्रल टू स्केल। उच्च उत्पादक फसलों के बीज का एक लाभ यह है कि सभी प्रकार के किसानों, छोटे या बड़े, के लिए समान रूप से लाभदायक है। पांचवा, इसे आसानी से अपनाया जा सकता है, इजी टू अडॉप्ट। उच्च उत्पादक फसलों के बीज जातियों को अपनाने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। भिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले किसान इसे बगैर किसी कठिनाई के अपना सकते हैं। इसमें एक छोटा अंतर यह होता है कि गेहूं के नए बीजों को अपेक्षाकृत कम तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं की नई किस्म कम अवधि में तैयार होती है तथा इसकी बुआई अक्टूबर की जगह नवंबर के अंत में या दिसंबर में होती है। 1960 के दशक के मध्य में जब बड़े पैमाने पर भारत में नए बीजों का प्रयोग शुरू हुआ, तब यह माना जाता था कि खाद्य की कमी, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, अल्पपोषण तथा प्रादेशिक असमानता बहुत हद तक खत्म हो जाएगी, परंतु इन उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त अभी तक नहीं किया जा सका है। तो ये था हमारा उच्च उत्पादकता किस्मों के गुण वाला हेडिंग। अब नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा नए बीजों को अपनाने में भौगोलिक बाधाएं या दबाव, जियोग्राफिकल कंसंट्रेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ न्यू सीड्स। और इस हेडिंग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।